नमस्ते, मैं बनीश आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल गुरुकुल ट्यूशन क्लासेस में। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हम तो आपको समझा ही सकते हैं ना। सो चलो करें 5.3 एक्सरसाइज। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n इज 4n माइनस n, और हमें दिया हुआ है सम। हम लिख लेते हैं जो जो हमें दिया हुआ है। सम दिया हुआ है n टर्म्स का इतना। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, हम साथ साथ में निकालते जाते हैं। अगर हम n की वैल्यू को n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो हमारा S1 आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा 4 1 सा 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। और हमें एक बात ये भी जाननी पड़ेगी कि जो S1 होता है और A1 होता है या फिर फर्स्ट टर्म होती है वो दोनों सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं? क्योंकि इसमें है 3, ये है 3 क्या है हमारा A। तो A में अगर कुछ भी ऐड, तो अभी पहले कोई प्रीवियस, इससे पहले कोई टर्म है ही नहीं। A से पहले A तो फर्स्ट टर्म ही होती है। फर्स्ट टर्म से पहले अगर कोई और टर्म होती तभी तो दो टर्मों का सम होता। लेकिन जो S1 होता है फर्स्ट टर्म का सम होता है वो तो अकेला ही होता है ना, इसलिए A और S1 हमारा सेम होता है। तो मैं यहाँ पर इसको हटा के यहाँ पर लिख देता हूँ A1। हमारा A1 और S1 दोनों सेम है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तो यही हुआ। A1 क्या है हमारा 3। What is the sum of first two terms? टू टर्म्स का सम हम S2 मालूम कर लेते हैं पहले। और यहाँ पर हमें यही पूछता है कि S2 कितना होगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। ये 2 स्क्वायर आ गया, 4 2 सा 8 माइनस 4 2 2 सा 4 इक्वल्स टू 4 आ गया। तो ये होगा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। व्हाट इज द सेकंड टर्म, अभी सेकंड टर्म क्या है हमारी, ये वाली सेकंड टर्म नहीं है क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म भी ऐड है और सेकंड वाली भी। अभी हमने सेकंड टर्म निकालनी है तो हम निकालेंगे A2। A2 क्या होता है, इस टर्म में हमें पता है कि दोनों टर्म्स ऐड हैं, तो A1 प्लस A2 दोनों ऐड हैं इसमें। अगर देखें S2 में मान लेते हैं, A2 निकालने के लिए हम S2 लिख लेते हैं। S2 में A1 और A2 दोनों ऐड हैं और S2 हमें गिवन है 4, हमने निकाल लिया है S2 4। और ये A1 हमें गिवन है 3 जो कि हमने पहले निकाला था। ये है A2, तो A2 ये इधर ही रहने देते हैं, इसको क्रॉस करा देते हैं बॉर्डर को, और ये आ गया हमारा 1 इक्वल टू A2। तो लीजिए A2 की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, सेकेंड टर्म आ गई हमारे पास 1। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड 10th एंड nth टर्म। तो हमारे पास हमने अभी पता करनी है थर्ड 10th एंड nth, कोई बात नहीं ये भी पता कर लेते हैं। तो आगे क्या करेंगे, चलिए आगे करते हैं कुछ। आगे क्या होगा, थर्ड टर्म के लिए हमें चाहिए पहले डिफरेंस कैसे निकलेगा, हमारी दो टर्म्स का माइनस। तो हमारे पास A2 ये है और A1 ये है, A2 माइनस A1 डिफरेंस होता है। तो ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बेसिक कंसेप्ट को बताता है और इंपॉर्टेंट, पिछले 2-3 साल से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में गिना जा रहा है। और A2 क्योंकि बेसिक है, इसमें बेसिक A2 माइनस A1 क्या है, A2 है हमारे पास 1 माइनस A1 है आपके पास 3, तो आपके पास ये आ गया -2। और -2 के बाद आपको D अभी मालूम हो गया कि आपका D है -2। एंड द थर्ड टर्म हम पता करेंगे A3 क्या होता है, A प्लस n-1 मतलब 2D। n कितना है 3 माइनस 1 2D आ गया। और A3 आपके पास आ जाएगा, A कितना है, A हमने निकाला था यहाँ पर A1 3, ये हो गया 3 और 2, डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस आपके पास है -2। और A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस 2 2 सा 4 -4 आ जाएगा, और ये आ गया -1। A3 आ जाएगा आपके पास -1। और उसके बाद आपने निकालना है A10 कितना होगा, A10 के देखें A प्लस 9D आ जाएगा। तो A की वैल्यू है आपके पास 3 और 9 मल्टीप्लाई बाई D -2, तो 9 2 सा 18 होता है, 3 माइनस 18 तो ये आ गया -15। तो आपके पास A10 आ जाएगा -15।
और उसके बाद निकालना है nth टर्म। nth टर्म क्या होता है an, तो a प्लस n माइनस 1d। a की वैल्यू है 3 और n पता नहीं है, और d की वैल्यू है आपके पास डिफरेंस है -2, और ये आ जाएगा 3 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई -2n, एक तरह से कर लेते हैं, और ये +1 हो गया। तो इस अगर हम इसको पूरे को ओपन करेंगे 3 - 2n +1 आ गया, और 3 से +1 होगा 4 - 2n आ जाएगा। ये आ गया आपका an। इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप एपी में जो आपके मार्क्स हैं वो कहीं ना कहीं लूज कर सकते हैं। इसलिए आप इस तरह के क्वेश्चंस को ज़्यादा ध्यान से पढ़ें। मैं भी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए अलग से कुछ एनसीईआरटी से, कुछ आर.डी. शर्मा से अलग से क्वेश्चन को आपके साथ लेके आऊं। चलिए अब हम करते हैं अपना 12th क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स। फर्स्ट 40 टर्म्स का मतलब होगा आपके पास है ये n कितना है 40। ये हमारा 12th क्वेश्चन। पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। 40 पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए उसे। इंटीजर्स मतलब ऐसे कुछ को वर्ड्स या ऐसे कुछ को नंबर्स जो कि डिविजिबल हों 6 से। अगर 6 से डिवाइड होने वाले नंबर हमें पता है 6, 12, अब 6 का टेबल ही काउंट कर लेते हैं, 18 एंड सो ऑन होते हैं। तो हमारे पास अभी हम ये थोड़ी ना कहते 60 तक इसका एंड हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तो टेबल में होता है। ये सिर्फ हमारे पास है 6 है हमारा a। तो हमें AP क्या देती है, AP अगर हमें उसकी लास्ट टर्म गिवन ना हो तो AP हमें A और D तो देती ही है, और हम इसमें से फाइंड कर लेंगे। ये हो गया हमारा 6, दोनों 6 आ गए, A और D। n हमें गिवन है, हमने पता किया फाइंड द सम 40 इंटीजर्स। Sn लगा लेते हैं, a n/2। n कितना है नंबर 40/2। उसके बाद है 2, a की वैल्यू 6 प्लस n 40 - 1 d है आपके पास 6। तो ये हो गया आपका 20, और ये 6 2 12 प्लस 39 मल्टीप्लाई बाय 6, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 12 प्लस 39 इंटू 6, 6 9 54, 6 3 18, 18 प्लस 3 20, 18 प्लस 3 23, और ये आ जाएगा आपका 20 मल्टीप्लाई बाय 12 को 4 6, 3 से 4, और ये आ गया 246। 246 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12, 4 2 8 एंड 9 2 2 4, और 0 पीछे आ गई। ये आ गया आपका SN। S40 भी कह सकते हैं, इसे SN भी कह सकते हैं, जो कहेगा 4920। लीजिए ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए अब हम करते हैं अपना 13th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी सिमिलर है हमारे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। अगर आपने उसको चेकआउट नहीं किया एक बार देख लीजिए, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को अच्छे से चेकआउट कर लीजिए। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। ये हो गया फर्स्ट 50 टर्म्स का मतलब n हो गया, ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 8। मल्टीपल्स कितने हैं, 8 के मल्टीपल। मीन्स 8 के मल्टीपल हमारे पास कौन कौन से होते हैं, 8 लगा लीजिए, 16 लगा लीजिए, 24, ऐसे करके सॉन 8 का टेबल हो जाएगा। और ये बन गई AP, और AP में A क्या है हमारे पास 8, और D क्या है, डिफरेंस भी होगा 8, 16 - 8 डिफरेंस हो गया। N है हमारे पास 15। लीजिए हमारे पास 3 चीजें आ गई। हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है। सम का फॉर्मूला SN = N कितना है, N है हमारे पास 15/2, 2a की वैल्यू है हमारे पास 8 प्लस n - 1, n है 15, 14 लिख लेते हैं, और ये हो गया 8। ये आपके पास हो जाएगा 8, क्योंकि आपका डिफरेंस भी 8 है और a भी 8 है। तो ये हो जाएगा 15। अगर हम इस 2 को, क्योंकि ये 15 से कट नहीं होता इसलिए इसे अंदर ले जाते हैं यहीं पर ही। तो मैं तो यहाँ पर बोर्ड पे कर सकता हूँ, लेकिन आप एग्जाम में ऐसा कट करके मत लिख दीजिएगा अंदर, आपको स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करना होगा। तो मैं आपको समझाने के लिए आपको जल्दी से ये समझा देता हूँ। और ये हो गया 8 प्लस 7 8 56, और इसके बाद 8 प्लस 64 आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर फिर से वही तरीका मल्टीप्लाई का, 64 को 10 से किया तो आ गया 640, और 640 का हाफ 600 का हाफ होता है हमारे पास 300, ये आ गया 320, 40 का हाफ 20, और ये हो गया 69। ये कैलकुलेशन का तरीके के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो भी सिखा दूंगा, और हमारा आंसर आ गया 960।
अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो फ्रेंड्स हमें कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो हमसे चाहिए हो या किसी भी चैप्टर की आप चाहते हो कि हम पहले वीडियो बनाएं तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में उसे डालें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।